Hello everyone, welcome back to my channel and today's topic is human male reproductive system. So टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बेसिकली आज हम इस टॉपिक में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड उनके फंक्शंस क्या हैं. तो फर्स्टली ये है स्क्रॉन्टम. ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस साइड और इस साइड, ये है स्क्रॉन्टम. सो स्क्रॉन्टम इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर. अब इसमें क्या प्रेजेंट है, ये जो वायलेट कलर के दिख रहे हैं ये है टेस्टिस. तो स्क्रॉन्टम में टेस्टिस प्रेजेंट है. सो स्क्रॉन्टम इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस इज प्रेजेंट. नाउ सेकेंड इज टेस्टिस. अब ये जो दो टेस्टिस दिख रहे हैं आपको, एक इस साइड और एक इस साइड है, तो ये जो है ये पेयर है टेस्टिस के. तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, पाउच लाइक स्क्रॉन्टम में. सो टेस्टिस इज प्रेजेंट इन पाउच लाइक स्क्रॉन्टम. अब टेस्टिस के दो फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन है स्पर्म का प्रोड्यूस करना एंड सेकंड फंक्शन है हार्मोन को प्रोड्यूस करना. तो जो हार्मोन ये जो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन. अब कई बार हमने देखा है कि जो कुछ लड़के हैं वो लड़कियों जैसे बिहेवियर करते हैं, तो एक्चुअली गलती उनकी नहीं है. वो टेस्टोस्टेरॉन की हार्मोन की कमी के कारण उनके अंदर ऑटोमेटिकली फीमेल कैरेक्टर्स आ जाता है. सो टेस्टिस के दो फंक्शन है. फर्स्ट है गैमेट प्रोड्यूस करना एंड सेकेंड है हार्मोन प्रोड्यूस करना. थर्ड है एपिडिडाइमिस. तो आपको ये जो दिख रहा है ये ऊपर का जो पोर्शन है ये है एपिडिडाइमिस. अब इसमें जो है स्पर्म जो है वो स्टोर रहते हैं. सो एपिडिडाइमिस का फंक्शन है स्पर्म को स्टोर करके रखना. फोर्थ है वास डिफरेंस. तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है वास डिफरेंस, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर. सो ये वास डिफरेंस क्या है, अ सिंगल पाइप लाइक स्ट्रक्चर. तो ये टेस्टिस से कनेक्टेड है क्योंकि स्पर्म यहाँ पे स्टोर रहता है, तो स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये यहाँ तक पहुँचेगा. सो वास डिफरेंस क्या है, इट इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. फिफ्थ है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा को एक और वर्ड से कहा जाता है यूरिनोजेनिशियल डक्ट. तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये है यूरेथ्रा और यू कैन से दैट यूरिनोजेनिशियल डक्ट. तो यूरेथ्रा भी क्या है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये एक मस्कुलर ऑर्गन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे सराउंडेड है. अब ये जो मस्कुलर ऑर्गन है ये है पेनिस. ओके, तो ये जो यूरेथ्रा है वो पेनिस के अंदर एक ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. So what is urethra? Urethra is a tube-like structure and it is surrounded by muscular organ called penis. Then sixth है urinary bladder. तो ये है आपका urinary bladder. अब urinary bladder में यहाँ पे जो यूरिन है, अब ये जो ऊपर जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर, वो आगे स्ट्रक्चर बना नहीं है लेकिन यहाँ पे किडनी से अटैच रहता है. यहाँ पे किडनी रहती है, उससे ये पाइप जो है वो अटैच रहता है. तो यूरिन जो है वो इस किडनी के थ्रू यहाँ इस पाइप से इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है. अब यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो टेम्पररी स्टोर रहता है, परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती है हमारी बॉडी. तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो टेम्पररी स्टोर रहता है. तो व्हाट इज़ यूरिनरी ब्लैडर, वेयर यूरिन इज स्टोर्ड टेम्पररी. एक चीज़ समझो कि जो स्पर्म है वो इस ट्यूब से यहाँ से ट्रैवल करके हुए इस पाइप के थ्रू आ रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू आ रहा है. जो यूरिन है वो भी इसी पाइप के थ्रू आ रही है, यूरेथ्रा के थ्रू. सो जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें यूरिन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों क्या है, कनेक्टेड है. क्योंकि दोनों के लिए एक ही सिस्टम है ना. दोनों भी है, जो स्पर्म है वो भी यहीं से पास आउट होगा और जो यूरिन है वो भी इसी यूरेथ्रा से पास आउट होगी. सो मेल में जो यूरिन सिस्टम है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दोनों क्या है, कनेक्टेड है. लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है. फीमेल में यूरिन सिस्टम अलग होता है एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पेनिस. तो ये जो मस्कुलर ऑर्गन है, हमने अभी बात की थी, जो मस्कुलर ऑर्गन है इसको कहते हैं पेनिस. जैसे फीमेल में वजाइना होता है वैसे ही मेल में पेनिस होता है. तो पेनिस क्या है, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल ऑर्गन इन विच बोथ स्पर्म एंड यूरिन विल पास आउट थ्रू यूरेथ्रा. तो
इस पेनिस के ही थ्रू जो स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो और जो यूरिन है वो बॉडी के बाहर पास आउट होते हैं. सो पेनिस इज सिलेंड्रिकल ऑर्गन in which both sperm and urine will pass out through the urethra. Now we will talk about glands. तो पहले आप जान लो कि glands क्या है. तो glands ये ऐसी चीज़ है, हमारे बॉडी के ऐसा पार्ट है जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो फूड है का डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो पाता है. सिमिलरली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं. अभी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, तो ये है सेमिनल वेसिकल. तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है सेमिनल वेसिकल, ये एक ग्लैंड है. सेकेंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो ग्लैंड यहाँ पे दिख रहा है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड. थर्ड है इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो है ये है इजैकुलेटरी डक्ट. उसके बाद फोर्थ है कॉपर्स ग्लैंड. तो ये जो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है कॉपर्स ग्लैंड. तो ये जो 4 ग्लैंड्स है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड इजैकुलेटरी डक्ट, ये 4 ग्लैंड्स हैं. तो ये ग्लैंड्स भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं. अब जो स्पर्म है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे स्टोर्ड होता है. उसके बाद इस स्पर्म को यहाँ से इतना पूरा पाथ ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँचना है. तो उसको मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, लिक्विड मटेरियल चाहिए. सो उसके लिए जो ये ग्लैंड्स हैं ये उस स्पर्म को लिक्विड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. एंड ये जो ग्लैंड है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं. मैंने यहाँ पे ये स्पर्म का डायग्राम बनाया हुआ है. तो स्पर्म में ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है फ्लैजिला जिससे वो मूवमेंट करता है, और यहाँ पे रहता है न्यूक्लियस और एक्रोसोम. उसका आपको कोई काम नहीं है. फिलहाल आपको ये जान लो कि इसमें फ्लैजिला होता है तो जस्ट मूवमेंट के लिए होता है, क्योंकि जो स्पर्म है उसको मेल बॉडी से ट्रैवल करते हुए फीमेल बॉडी तक जाना होता है. तो वो ऐसे ही तो नहीं जा पाएगा ना, पैर उसको पैर तो है नहीं कि वो चल के चला जाएगा. सो उसके लिए उसके पास फ्लैजिला होता है. अब फ्लैजिला तो है मूवमेंट के लिए, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड तो चाहिए. अब किसी को स्विमिंग आती है लेकिन अगर स्विमिंग पूल में वाटर ही नहीं रहेगा तो स्विमिंग कहाँ करेगा वो. तो वैसे ही उसको स्विमिंग आती है स्पर्म को, लेकिन अंदर क्या चाहिए, लिक्विड मटेरियल चाहिए जिसमें वो स्विम करके बॉडी के बाहर आ सके एंड फीमेल बॉडी तक के पहुंच सके. सो जो लिक्विड मटेरियल है वो ग्लैंड्स प्रोवाइड करते हैं. जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इजैकुलेटरी ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड्स हैं ये नेसेसरी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को. एंड ऑल्सो ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को ताकि उसकी ग्रोथ हो पाए. अब हम जो स्पर्म होता है और जो लिक्विड होता है प्रेजेंट, उस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं सेमेन. तो मेल बॉडी से जो लिक्विड आउट होता है उसको कहते हैं बेसिकली सेमेन. तो सेमेन में क्या होता है, लिक्विड भी होता है एंड उसमें स्पर्म्स भी होते हैं जो फिर मैच्योर होते हैं एंड ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए केपेबल होते हैं. ये है आपका ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें 8 ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट है स्क्रॉन्टम, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, urethra, urinary bladder, penis, and there are 4 glands present in it. So I hope कि आप लोग को जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो समझ में आ गया है. तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करो.